एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम वर्टिब्रेटा की या फिर कशेरुकिया की। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको इस फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर रखा गया है, तो उनके इसमें फ़ीचर्स को समझाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जितने भी जंतु आते हैं उनके अंदर क्या होता है, वास्तविक मेरुदंड होगा और अंत कंकाल इनके अंदर मिलता है ना। मेरुदंड का मतलब क्या है, जो रीढ़ की हड्डी है वो इनमें उपस्थित होगी, और जो कंकाल है वो इंटरनल कंकाल होगा। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने ही वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे अंदर जो कंकाल है वो कैसा है, आंतरिक कंकाल है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी किसी किसी दूसरे कंकाल से ढकी हुई है, ठीक है। तो कैसे होते हैं, आंतरिक कंकाल होता है। इनमें इस कंकाल की वजह से इनमें जो पेशियों का वितरण है वो अच्छा खासा पेशियों का वितरण होता है। सही, जाहिर सी बात है, होगा क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये बोन्स यहाँ पर अलग अलग हैं, ये हाथ हैं, ये पैर की बोन्स हैं। जब इस तरीके से बोन्स अलग अलग होंगी तो उन बोन्स की हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए क्या आएंगी, पेशियाँ आएंगी, और पेशियाँ इनसे जुड़ी हुई होती हैं और वो कंकाल को चलने में सहायता करती हैं, ठीक है। तो ये जो बोन्स हैं, जब बोन्स अलग अलग होंगी तो उन बोन्स के लिए किसकी ज़रूरत होगी, हेल्प के लिए पेशियों की ज़रूरत होगी वहाँ पर। यानी कि अलग अलग इनका वितरण होगा बोन्स का, और वो जो इनका टिश्यूज़ का या इन पेशियों का अलग अलग वितरण होगा जो इनको चलन में सहायता देंगी। नेक्स्ट है इसमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी फिक्स प्लेन से कट करें और उसके अगर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए तो उसको हम कहेंगे द्विपार्श्व सममिति वाला ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर आप इसको केवल और केवल लंबाई में काटेंगे तो इसके एक हाथ एक पैर दूसरी तरह इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसे कहेंगे द्विपार्श्व सममिति, ठीक। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप किसी फिक्स प्लेन से यानी कि वर्टिकल काटेंगे तो ही आपको इसके दो बराबर भाग मिलेंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो इसके दो बराबर भाग नहीं मिलेंगे। उसे कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। त्रिकोरिक होते हैं। त्रिकोरिक का मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें 3 लेयर होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ये होंगी गुहा, इनमें होगी देह गुहा, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी जो मध्य परत है और जो बाह्य परत है, जो मध्य परत है और आंतरिक परत है, उनके बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है उसे कहेंगे देह गुहा। तो इनके अंदर ये होगी, ऐसे जंतु इसमें होते हैं। साथ ही साथ कैसे होंगे, इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। तो लास्ट जो चैप्टर फिनिश किया था उसमें हमने ऊतक समझाए थे। तो ऊतक कैसे, हमने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के ऊतक इसमें बताए थे। तो वो जो ऊतक हैं वो यहाँ पर अपने वर्क के अकॉर्डिंग काफ़ी उनमें डिफ्रेंशिएशन होगा और जटिल विभेदन उन ऊतकों की वजह से इनके अंदर मिलता है, ठीक है। तो इसमें वर्टिब्रेट में आने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो कुछ इनके कशेरुकी यानी कि जिनके अंदर मेरुरज्जु और मेरुदंड ये अच्छे खासे विकसित है उन्हें कशेरुकी कहेंगे। इनके अंदर और क्या लक्षण होते हैं, तो पहला इनमें आता है नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड है वो जितने भी कशेरुकी होती हैं उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। जो उनकी भ्रूणावस्था आती है उसमें नोटोकॉर्ड होती है। जब तक ये बच्चा जो एम्ब्रियो है वो बच्चे में नहीं बदल जाता, यानी कि वो उससे बेबी नहीं बन जाता है, तब तक उसके अंदर नोटोकॉर्ड होगी रीढ़ की हड्डी की जगह पर। और ये जो नोटोकॉर्ड है वो किसकी बनी हुई होती है, नोटोकॉर्ड कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई होती है, और वो एम्ब्रियो को सपोर्ट देने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि इनमें कशेरुकी दंड एवं मेरुरज्जु मिलता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है फिर बाद में किस में बदल जाती है, कशेरुकी दंड में बदल जाती है। और वो जो कशेरुकी दंड होता है या मेरुरज्जु होता है उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं और उनके अंदर इस तरीके से ऐसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इसमें ये काफ़ी वो आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, इसकी वजह से इनके अंदर मेरुरज्जु उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है, ये कैसी होती हैं, त्रिकोरिक होती हैं। त्रिकोरिक का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर 3 लेयर अगर उपस्थित हैं तो उसे कहेंगे त्रिकोरिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जो वर्टिब्रेट हैं और वर्टिब्रेट होने के साथ साथ पानी में सर्वाइव करते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव करने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए क्या उपस्थित होंगे, इनमें क्लोम उपस्थित होते हैं। तो इनमें क्लोम मिलेंगे। तो क्लोम का यूज़ किस में करेंगे, ये सांस लेने में करेंगे। देह गुहा होती है, ये हमने अभी आपको जस्ट समझाया है कि यानी कि जो मध्य परत है और आंतरिक परत है उसके बीच में अगर कोई गुहा उपस्थित है उसे कहेंगे देह गुहा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके ये वर्टिब्रेट के ये कुछ फीचर्स हमने आपको बताए।
अब ये जो वर्टिब्रेट फाइलम है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेट को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला इसका जो पार्ट है वो है इसमें मत्स्य वर्ग, यानी कि फिशेस, ऐसा मतलब वो ग्रुप जिसके अंदर मछलियों को रख दिया गया, ठीक है, तो वो मत्स्य वर्ग के अंदर आ जाएंगी। तो पहले हम इसमें मत्स्य वर्ग की बात कर लेते हैं। तो ये कैसी होती हैं, इनके क्या फीचर होते हैं कि ये समुद्री पानी और मीठे जल दोनों जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मीठा पानी किसे बोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट का जो मात्रा है वो अगर कम है तो उसे कहेंगे मीठा जल। और समुद्री जल आपको पता ही है जिसके अंदर अच्छा खासा नमक होता है। तो ये जो मत्स्य वर्ग के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो मछलियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं, दोनों पानी में, दोनों टाइप के पानी में, समुद्री पानी में भी और मीठे जल में, दोनों में सर्वाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट इसमें होता है कि जो इनकी स्किन होती है, जो बाहर जो इनकी आउटर सरफेस है, उसके ऊपर क्या होंगे, शल्क होंगे। शल्क मतलब कुछ स्केल्स होते हैं या फिर प्लेट्स होंगी, जिसकी वजह से अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको कैसी फील होगी, ये कुछ खुरदरी सी, कुछ मतलब रफ स्किन आपको इसकी फील होती है, ठीक। नेक्स्ट है कि इसके अंदर क्या होगी, जो मांसल पूंछ, यानी कि आप देख रहे हैं इस फिश को, फिश के अंदर क्या होती हैं, इनकी जो इनका आउटर एरिया है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, इस पोस्टीरियर एनल पर क्या है, यहाँ पर विंग्स, एक टेल है, यानी कि पूंछ है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर मूवमेंट कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, और साथ ही साथ क्या कर पाते हैं, ये डायरेक्शन देने में भी ये इनको हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, धारा रेखित होती है। धारा रेखित का मतलब क्या होता है कि ये वाटर को चीर के आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करती है, उसे कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं धारा रेखित शरीर। यानी कि या फिर ऐसे ये भी कह सकते हैं कि नाव के आकार का इनका शरीर होता है, जिसकी वजह से ये ईजीली पानी के अंदर मूव कर पाती हैं, घूम पाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि इनमें क्लोम होते हैं। क्लोम का क्या मतलब है, यहाँ पे क्लोम जो है वो श्वसन में, यानी कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं इनको। और ये क्लोम ही क्या करेंगे कि वाटर को अपने अंदर लेकर जाएंगे। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है H2O, है ना। तो ये पानी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसमें से क्या करेंगे, वाटर को जब क्लोम्स के थ्रू पानी इनके अंदर जाएगा तो उसमें से क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को तो यूज़ कर लेंगे रिस्पायरेशन में, और जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे साइड से बाहर की तरफ कर देंगे, ठीक है। और रिस्पायरेशन में हेल्प कौन करता है, इसमें क्लोम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि ये कैसे होते हैं, असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं असमतापी है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं असमतापी है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से अपने आप को बदल देंगे, और जिसकी वजह से ये इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसमें कि इनका जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। द्विकक्षीय का मतलब क्या है कि एक ऑरिकल होगा और एक ही इनके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, बट जो पिसेस होती हैं, यानी कि जो मत्स्य वर्ग होता है, उसके अंदर केवल 2 ही कक्ष होते हैं, यानी कि एक वेंट्रिकल होगा और एक ही ऑरिकल होता है, ठीक। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, यानी कि फिशेस आती हैं, अंडे देती हैं ये सभी। और इनका जो कंकाल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो उपास्थि और दूसरा है अस्थि। अस्थि और उपास्थि में फ़र्क क्या है, जो उपास्थि होती है ना, ये फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, यानी कि ये कार्टिलेज के टिश्यूज़ की बनी हुई होती है, इसके अंदर ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती है, उसे कहेंगे उपास्थि, जैसे कि शार्क है, ठीक है। और अस्थि यानी कि थोड़ी सी हार्ड होती है, अस्थि और उपास्थि में ये थोड़ा सा फ़र्क है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ट्यूना, रोहू, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतना क्लियर हुआ होगा, और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।